शांत हो जाओ। एक गहरी सांस लो। अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें नीचा दिखाता है, जो हर बात में खुद को बड़ा समझता है, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी मान लेता है। हो सकता है वो ऑफिस का कोई सीनियर हो, रिश्ते में कोई साथी हो, परिवार का कोई सदस्य हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपनी आवाज ऊंची करके तुम्हारी आत्मा को दबाने की कोशिश करता हो। और तुम सोचते हो, मैं शांत रहता हूं लेकिन इसका घमंड कैसे टूटे। आज हम यही सीखेंगे, किसी का भी घमंड तोड़ना बिना शोर, बिना लड़ाई और बिना अपने मन को गंदा किए। ध्यान से सुनो। घमंड जब सामने वाले में होता है तो सबसे ज्यादा दर्द चुप रहने वाले को होता है, क्योंकि तुम जवाब दे सकते हो पर नहीं देते, तुम लड़ सकते हो पर नहीं लड़ते, तुम नीचा दिखा सकते हो पर नहीं दिखाते, और यही चुप्पी अंदर ही अंदर तुम्हें खा जाती है। लेकिन याद रखो, घमंड आवाज करता है, आत्मबल मौन रहता है। और बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को बड़ा मानता है वो भीतर से सबसे छोटा होता है। घमंड शक्ति नहीं है, घमंड डर है। जब कोई इंसान बार बार खुद को साबित करता है तो समझ लो वो भीतर से असुरक्षित है। घमंड पैदा होता है तुलना से, डर से, अपमान की पुरानी यादों से और खुद को कम समझने से। इसलिए बुद्ध ने कभी घमंड को सीधे चुनौती नहीं दी, उन्होंने उसकी जड़ को देखा। एक युवक है, नाम मान लो आरव। आरव एक ऑफिस में काम करता है। वो मेहनती है लेकिन शांत है। उसका सीनियर हर मीटिंग में उसे नीचा दिखाता है, सबके सामने टोकता है, उसके काम का श्रेय खुद ले लेता है। आरव घर आता है, थका हुआ, अपमानित, लेकिन चुप। वो सोचता है, अगर मैं बोलूं तो माहौल खराब होगा, अगर चुप रहूं तो मेरा आत्मसम्मान टूटेगा। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं। अधिकतर लोग यहां 3 गलतियां करते हैं। 1, टकराव, ऊंची आवाज, गुस्सा, आरोप। इससे घमंड और मजबूत होता है। 2, पूरी चुप्पी सब सह लेना। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है। 3, बदला, पीठ पीछे नुकसान। इससे तुम्हारी आत्मा भारी होती है। बुद्ध ने इन तीनों से अलग रास्ता दिखाया। बुद्ध कहते हैं, अग्नि को अग्नि से नहीं, जल से शांत किया जाता है। घमंड को घमंड से नहीं तोड़ा जाता, घमंड को स्पष्टता, स्थिरता और करुणा से तोड़ा जाता है। जब सामने वाला घमंडी होता है तो वो चाहता है तुम हिलो, तुम भावनात्मक हो, जस्ट तुम क्रोधित हो जाओ, तुम असंतुलित हो जाओ। पर जब तुम स्थिर रहते हो तो उसका घमंड खुद असहज हो जाता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, ये रणनीति है। बुद्ध ने कभी अपमान सहने को नहीं कहा, उन्होंने स्पष्टता सिखाई। सीमा कैसे बनती है? चीख कर नहीं, ताने से नहीं, बल्कि शांत वाक्य से। इस तरह बात करना मुझे ठीक नहीं लगता। काम पर बात हो, व्यक्ति पर नहीं। मैं सम्मान के साथ संवाद चाहता हूं। यही वाक्य घमंड की जड़ में चोट करते हैं, क्योंकि घमंडी व्यक्ति शांत आत्मविश्वास से डरता है। ध्यान से समझो, घमंड अक्सर उन पर चलता है जो अपनी उपस्थिति को छोटा कर लेते हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है, तुम्हें ऊंचा नहीं उठना, बस पूरा खड़ा होना है। कैसे? स्पष्ट बोलो, आंखें मिलाकर बात करो, बिना माफी मांगे अपनी बात रखो, बिना सफाई दिए चुप हो जाओ। ये चुप्पी घमंड को बेचैन करती है। आरव ने लड़ना नहीं चुना, उसने खुद को तोड़ना भी नहीं चुना। उसने चुना स्पष्ट, शांत उपस्थिति। मीटिंग में वो सीधे बात करता, अपने काम को कामली एक्सप्लेन करता। जब नीचा दिखाया जाता वो बस कहता, मैं इस पर अलग दृष्टिकोण रखता हूं। कुछ हफ्तों बाद सीनियर की आवाज धीमी होने लगी। क्यों? क्योंकि घमंड को प्रतिक्रिया चाहिए और आरव ने उसे नहीं दी। बुद्ध कहते हैं, जब सामने वाला तुम्हें हिला न सके तब उसका भ्रम टूटता है। घमंडी व्यक्ति तुम्हें छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहता है, लेकिन जब तुम शांत, स्पष्ट और स्थिर रहते हो तो उसे एहसास होता है, ये व्यक्ति मेरे नियंत्रण में नहीं है, और वहीं से घमंड गिरने लगता है।
रिश्तों में घमंड और भी सूक्ष्म होता है। कोई साथी तुम्हें कम समझता है, तुम्हारे निर्णयों को तुच्छ मानता है, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है। यहां बुद्ध कहते हैं, जहां आत्मसम्मान नहीं वहां प्रेम नहीं टिकता। समाधान? लड़ाई नहीं, शिकायत नहीं, बल्कि स्पष्ट चुनाव। मैं ऐसे व्यवहार में खुद को नहीं खोऊंगा/खोऊंगी। ये कहने से नहीं, दिखाने से घमंड टूटता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घमंड अभी टूटने के लिए तैयार नहीं। बुद्ध कहते हैं, हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता। ऐसे में दूरी बनाना भी करुणा है, चुपचाप हट जाना भी शक्ति है। तुम्हारा काम किसी को बदलना नहीं, खुद को बचाना है। मेरे प्रिय, घमंड तोड़ना मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं। घमंड तोड़ना मतलब अपने भीतर इतना स्थिर हो जाना कि सामने वाला खुद झुक जाए। यही बुद्ध का मार्ग है। अगर यह बात तुम्हारे मन तक पहुंची हो तो इसे किसी और को समझाने मत जाओ, बस खुद में उतारो। और अगर तुम्हें लगता है यह शांति तुम्हें बार बार चाहिए तो इस चैनल को याद रखना। दुनिया में बहुत शोर है,